हेलो दोस्तों, आप सबको पता है कि एसएससी जेईई के अंदर अभी केवल और केवल 45 डेज बाकी हैं। तो बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके कॉन्सेप्ट तैयार हो चुके हैं। अब बारी है उनको प्रैक्टिस करने की। वो जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसका एप्लीकेशन फाइंड करने का, किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से एग्ज़ाम का जो प्रेशर आना उसको हैंडल करना। तो आप सभी बच्चों के लिए ये सेशन बहुत खास होने वाला है। तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और जैसा भी सेशन लगे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्रैक्टिस क्यों ज़रूरी है? अगर बात किया जाए प्रैक्टिस क्यों ज़रूरी है, आपने भी देखा होगा कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया जाता है और जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाते हैं ना भाई, तो वहाँ पर सिली मिस्टेक हो जाता, फॉर्मूला याद नहीं आता या टाइम मैनेजमेंट नहीं होता। तो आप सब लोग बहुत ध्यान से देखिएगा कहाँ पर हम लोग गलती करते हैं। सबसे पहले प्रैक्टिस क्यों खास है ये आपको बता दो। PYQ सबसे पहले प्रैक्टिस में आपको क्या करना है? PYQ 60 से 70%। यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट का नहीं बता, यहाँ पर पैटर्न रिपीट होता है। एक चीज़ याद रखिएगा, जो मेन हूबहू क्वेश्चन 5-6 साल में पूछे जाएंगे वो तो 20 से 25% रहेंगे, लेकिन ये 60 से 70% जो पैटर्न रिपीट होता है। पैटर्न रिपीट का मतलब ये है जैसे स्टोन से क्वेश्चन आ चुका तो स्टोन से इस बार भी क्वेश्चन आएगा, लेकिन लास्ट टाइम सेडिमेंट्री पूछा होगा तो इस बार मेटामॉर्फिक पूछ लेगा। ये अंतर होता है, ठीक ना। टॉपिक वाइज MCQ आपको करना है। टॉपिक वाइज MCQ जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो, और यहाँ पर इस टॉपिक वाइज जब आप MCQ करते हैं तो यहाँ से ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि आपको वीक एरिया क्या है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कॉन्सेप्ट 2-3 बार पढ़ चुके होते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमसे क्वेश्चन गलत हो रहे होते हैं। तो हमको ये जानना जरूरी है कि कहाँ पर हम गलती कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। जब आप ये क्वेश्चन करना सीख जाएंगे ना अपने आप से, सही बता रहा हूँ, आपके अच्छी रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगला मॉक टेस्ट जो है ना, ये एग्ज़ाम के जो टेम्परेचर है ना उसको डेवलप करता है। उससे क्या होगा? एग्ज़ाम टेम्परेचर जैसे आपको दे दिया जाए, सपोज दैट रीजनिंग है, रीजनिंग बहुत आसान आती है आपको, अगर एग्ज़ाम हॉल में दे दिया जाए नहीं होता, रूम पे दे दिया जाए 50 में 50 आप सही कर ले जाओगे। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस या लैक ऑफ एग्ज़ाम माहौल, ये भी कह सकते हैं एग्ज़ाम टेम्परेचर। ओके। और टाइम बाउंड सॉल्विंग, ये आपको बार बार बोलता हूँ कि जब भी आप लोग एग्ज़ाम के पहले पेपर वगैरह दें, प्रीवियस ईयर पेपर दें या कोई MCQ लगाएं, टेस्ट सीरीज़ लगाएं, तो उसमें टाइम का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि आपको भी पता, टाइम हमारे बॉडी के ऊपर बहुत गहरा इफेक्ट डालता है। टाइम तो ऐसी चीज़ होती है, जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना, तो एक चीज़ ये हो जाती है कि अगर ये जो टाइम है, अगर उस टाइम को हमने सही से मैनेज नहीं किया तो आते हुए 20 से 30% क्वेश्चन हम गलत कर देते हैं। आते हुए 20 से 30% क्वेश्चन गलत कर देते हैं। रूम आके यही कहते हैं, अरे यार ये तो गलत हो गया यार, एग्ज़ाम तो सही होता है। तो ये सब कैसे सुधरेगा? ये सारे फॉर्मूला को फॉलो करते हुए। अगला स्मार्ट स्ट्रेटजी आपकी क्या होगी? आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो। कॉन्सेप्ट आपके काफ़ी क्लियर हो चुके होंगे। प्रैक्टिस कॉम्बो में आप कॉन्सेप्ट को समझो, फिर उस टॉपिक के MCQ सॉल्व करो तुरंत के तुरंत। आज जैसे मैंने BMC का टिम्बर सॉल्व पढ़ लिया, उसके क्वेश्चन सारे कर डाले। फिर PYQ आपको डेली करना है और मॉक टेस्ट आप हफ्ते में अभी दीजिए। और टाइम बाउंडेड, हर जगह टाइम बाउंडेड लिखा होता है। अब यहाँ पर बच्चों का एक बहुत बड़ा होगा कि सर आपने सारा कुछ तो बता दिया, लेकिन ये बताना भूल गए हैं कि आपने यहाँ जो PYQ लिखे हुए हैं, अब ये यूट्यूब में तो होगा नहीं। एकदम सही बात है भाई, यूट्यूब में होगा नहीं, क्योंकि SSC की ये गाइडलाइन आई है कि 2-3 पुश्ते तक आपका पैसा भरता रहेगा। मतलब 1 करोड़ रुपया तो आप देख ही रहे हैं, 5 साल की जेल है। और इसके बाद क्या है, आप PYQ MCQ भी नहीं करवा सकते भाई, कुछ नहीं करवा सकते। तो मैं बता दूं आप लोगों के लिए अभी यहाँ पर, अगर आप लोग चाह रहे हैं कि सर प्रैक्टिस करना है हमको, कुछ किसी भी तरीके से बताइए हमको, तो प्रैक्टिस करने के लिए अड्डा 24/7 ऐप जैसे आप डाउनलोड कर लेंगे। ये जो पहला आपको दिखेगा, इसको आप क्लिक करेंगे, ऑल कोर्सेज में जाएंगे, जेईई वाले में जाएंगे ना, SSC जेईई जैसे क्लिक करेंगे, ये अभ्यास बैच आ चुका है। कौन सा अभ्यास बैच आ चुका है? तो अब यहाँ पर बहुत नॉमिनल फीस है भाई। अगर आप यहाँ पर देखोगे 1299 रुपये का है ना, Y579 जैसे आप लगाओगे कितने का? 1195 रुपये का, 12 मंथ की वैलिडिटी। यहाँ पर सारे सब्जेक्ट आपको करवाए जाएंगे। PYQ भी होगा, MCQ भी होगा और रिपीटेड क्वेश्चन भी होंगे। यहाँ पर सारे क्वेश्चन हम क्या करेंगे, यहाँ पर सारे क्वेश्चन करवाएंगे आपको। 16 तारीख से बैच स्टार्ट है, बैच में सीट लिमिटेड होती है। ये फीस केवल प्लेटफॉर्म फ़ी रखी गई है ये, क्योंकि यहाँ पर आप देखते होंगे कि जो बैच वगैरह आता है, बैच की फ़ीस हो गई, ये सारी फीसें यहाँ पर केवल उतनी है, समझ लो, इतना लोवेस्ट। मैं बताऊँ, आप जब लोग सेमेस्टर कर रहे होते हैं तो सेमेस्टर में 2,000-2,500 रुपया हम आज से जब 2010-11 में करते थे ना, तब देते थे एक सेमेस्टर का 10 दिन पढ़ने का, ठीक ना। तो आपके लिए ये बैच बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट कर लिया है। यूट्यूब पर बहुत मुश्किल है मिलना है यार सब कुछ,
सरकार ने रोक ही लगा दिया, सरकार कह रहा हूँ एसएससी ने रोक ही लगा दिया, तो क्या कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर पे करके अपनी क्लासेज स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे तो सब कुछ आपको, सारे फैकल्टी आपको मिल जाएंगे, सब्जेक्ट कौन कौन से कवर्ड हो गए, एग्जाम स्टडी प्लान वगैरह सब कुछ आपको यहाँ मिलने वाला है। कुछ बच्चे भी होंगे कि सर ऐसा बताइए कि हम महापैक लेना चाह रहे हैं क्योंकि हमको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है आरआरबी जेई एसएससी जेई के लिए, तो Y579 यहाँ भी लगाना, 2851 रुपये का पड़ेगा, डबल वैलिडिटी आपको मिल जाएगी। ठीक ना, तो जाओ फटाफट इनरोल कर लो। डेली शाम के 6 बजे मेरी यूट्यूब में क्लास होती है और वहाँ पर मैं कुछ ना कुछ आपको कॉन्सेप्ट या तो कुछ क्वेश्चन करवाने का प्रयास करता हूँ, लेकिन तभी तक ये हो पाएगा जब तक सरकार की और ज़्यादा कड़ाई नहीं होती, क्योंकि अभी भी सारे टीचर डरे हुए हैं कि भाई यूट्यूब में तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कोई करवाएगा ही नहीं। अब आप खुद सोचो कि कौन 10 साल 6 साल की सज़ा काटेगा, 1 करोड़ रुपया देगा और इसके बाद जो उनकी मानहानि है, आप उनकी प्रॉब्लम होगी उसका एक अलग से, वो पता नहीं कितना दावा ठोक दे आपके ऊपर। तो भाई आप लोगों के लिए था तो ये बैच चलाना पड़ा, तो आप लोग जाकर इनरोल कर सकते हैं, क्योंकि 16 तारीख से बैच स्टार्ट है। वहाँ पर मैं, रजत सर, RK सर और बाकी नॉन टेक्निकल की टीम सभी लोग 6-7 लोग लगेंगे आपका। तो आप ये समझ लीजिए कि आपका हम एग्ज़ाम के 6-7 दिन पहले तक आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, और आप कहेंगे तो एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले तक भी प्रैक्टिस करवा देंगे। सारे सब्जेक्ट कवर होंगे, MCQ कवर होंगे, PYQ कवर होंगे, सब्जेक्ट वाइज होंगे, मिक्स होंगे, सब कुछ प्रयास करेंगे हम। तो फिर जाओ फटाफट ज्वाइन करो, बाकी मिलते हैं आपसे, तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो। ओके, बाय बाय एंड थैंक यू। अगर चैनल के अंदर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद सर।